हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लिव लाइव लर्न स्टडी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम 1 मई के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को खरीदने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेट को खरीदने की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा 28 अप्रैल 2021 को करी थी कि पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे और इसके साथ साथ इस फंड के तहत 713 प्रेशर स्विंग अबॉर्शन और 500 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट भी खरीदने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों के लिए एसआईआई का नया टीका मूल्य क्या है? तो राज्य सरकारों के लिए एसआईआई का नया टीका मूल्य 300 रुपये है। देखिए अभी एसआईआई है क्या? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एसआईआई का पूरा नाम है ये, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 28 अप्रैल 2021 को भारत के विभिन्न राज्य सरकारों के लिए जो उसकी कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी कीमत 400 रुपये प्रति डोज से घटाकर 300 रुपये प्रति डोज कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम के लिए HPCL और NIEDO के साथ समझौता किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की तत्वावधान में जो लद्दाखी युवा सेना है उसने कॉरपोरेटर पार्टनर जो HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और NIEDO नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लद्दाख इग्नाइटेड परियोजना के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स यानी CGGI 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 में भारत की जो रैंक है वो 49वें नंबर की है। तो विश्व स्तर पर सरकारी क्षमता और परिणामों के मामले में 104 देशों के बीच चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को 49वां स्थान दिया गया है। भारत का सूचकांक स्कोर जो हुआ है वो 0.516 था। इस इंडेक्स में कुल 0.848 अंक लेकर फिनलैंड पहले स्थान पर है। इसके बाद स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड और डेनमार्क के नाम टॉप 5 देशों में शामिल है। जो अपना भारत है वो 49वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? तो फ्रेंड्स, जो रिलायंस फाउंडेशन है वह जामनगर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा। तो इसके साथ साथ रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 1000 बिस्तर वाले कोविड-19 सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह सभी सेवाएं नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी, इनका कोई भी उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा और इन सुविधाओं को स्थापित करने के साथ ही उनके संचालन की जो पूरी लागत होगी यानी जो भी खर्चा होगा उसमें वो पूरी जो है रिलायंस फाउंडेशन है इसके द्वारा ली जाएगी। यानी जो भी खर्चा करेगा ये रिलायंस फाउंडेशन ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जर्मनी ने 1 सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है। तो यह सूचना जो मिली है, जर्मनी लगभग 1 सप्ताह में भारत में एक बड़े ऑक्सीजन संयंत्र को भेजने के लिए तैयार है। भारत में जो ये सूचना मिली है तो भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने इसके बारे में 28 अप्रैल 2021 को बताया था। यह ऑक्सीजन संयंत्र काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता प्रदान करेगी। इससे जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है, इससे ऑक्सीजन की कमी दूर होने की संभावना है, काफ़ी हद तक दूर हो ही जाएगी। अब जो इसकी राजधानी है जर्मनी की वो है बर्लिन। अब हम राष्ट्रपति की बात करें जर्मनी के, तो जर्मनी के जो राष्ट्रपति है वो फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है। जो जर्मनी की मुद्रा है वो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड, बायजूस को 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया। इसके साथ साथ 2 भारतीय फर्म, एक तो रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म को और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को
टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। यानी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में तो बायजूस को शामिल किया गया और जो फर्म है तो फर्म में रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। तो बायजूस कंपनी को डिस्क्राइबर कैटेगरी में रखा गया और जियो प्लेटफॉर्म को इनोवेटर्स कैटेगरी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन से एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप में किस तारीख को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स 27 अप्रैल 2021 को चीन ने एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया है। यह इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि यह बड़े जाल के साथ अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा जो छोड़े गए मलबे या कचरे हैं उनको हटा सकता है, उनको हटाने का काम करेगा, इसलिए यह छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो फ्रेंड्स वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर कृति के करंत है। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो बेंगलुरु में है ये सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंत को, ये जो डॉक्टर कृति के करंत है ये बेंगलुरु में एक सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज इसकी जो है मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक है और इन्हीं को 2021 की वाइल्ड इनोवेटर के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में रविंद्र जडेजा को ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो ASICS है ये जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। तो इसने घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर यानी रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उनका नियुक्त करने के पीछे कारण यह है क्योंकि जो इस कंपनी का जो फोकस है वो उसकी जो रनिंग श्रेणी है, जो रनिंग श्रेणी के स्पोर्ट्स वगैरह है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में अपना कौन सा रोबोट प्रोटोटाइप क्लियर स्पेस ड्राइविस लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में चीन ने अपना NEO 01 रोबोट प्रोटोटाइप क्लियर स्पेस ड्राइविस लॉन्च किया है। तो चीन सरकार ने ये जो अपनी लॉन्ग मार्च यानी 6 रॉकेट पर पृथ्वी की कक्षा में NEO 01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। यह 30 किलो का रोबोट प्रोटोटाइप है और ये जो रोबोट बनाया है वो शेंजन में एक कंपनी है अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप कंपनी ओरिजिन स्पेस द्वारा यह बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यह गहरे अंतरिक्ष में जो छोटे खगोलीय पिंडे है उसका निरीक्षण करेगा और साथ ही साथ जो अंतरिक्ष में मलबे है उसको हटाने का भी प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने FY22 में भारत की GDP का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो फ्रेंड्स एशियाई विकास बैंक ने 11.2% जो है भारत की GDP का विकास अनुमान लगाया है। तो मनीला एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को अपनी जो नवीनतम यानी नई प्रमुख एशियाई विकास आउटलुक 2021 में 2 तरीकों से इन्होंने पेश किया है। पहला, इन्होंने 2021 से 22 में ये दिखाया है कि यह जो है 11% होगी और 2022 से 23 में इन्होंने दिखाया कि यह 7% होगी। तो इसके बाद दिखाने के बाद इन्होंने ये भी कहा है कि एशियाई विकास बैंक ने देश भर में चलाए जा रहे जो मजबूत वैक्सीन ड्राइव की दर के आधार पर यह भी चेतावनी दी है कि कोविड-19 मामलों में जो उछाल देश की आर्थिक सुधार को जोखिम में डाल सकते हैं। यानी जो भी ये देश में कोविड-19 की स्थिति जो है ऊपर नीचे हो रही है, जो मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके कारण भी जो देश की आर्थिक सुधार है वो उसको जोखिम में मतलब पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यही समाप्त।